नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार की सियासत में जब लालू प्रसाद का सिक्का चलता था, सिक्का तो अमूमन अभी भी चलता है, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। तो लोगों ने कहा कि कैसे लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो एक बात उस समय लालू यादव ने कही थी कि मेरे पास जिन्न है, जिन्न, और वो जिन्न जब निकलता है बैलेट बॉक्स से तो हम बिहार की सत्ता हासिल कर लेते हैं। तो बाद में लोगों ने कहा कि आखिर वो जिन्न है कौन। तो लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि वो जिन्न और कोई नहीं, वो अति पिछड़ा वोट है लालू प्रसाद का, जो लालू यादव को सत्ता तक पहुंचाता है, बादशाहत की कुर्सी तक पहुंचाता है। तो वो जिन्न लालू प्रसाद के पास था, जिसका जिक्र लालू प्रसाद बार बार कहते थे कि जिन्न निकलेगा और लालू बिहार की सत्ता पर बैठेगा। तो वो जिन्न आज भी है, अलग अलग तौर से है। और हर एक पार्टी, चूंकि आप समझ चुकी है हर एक पार्टियां जिन्न की ताकत, कि जिन्न की ताकत क्या है, अति पिछड़ा की ताकत क्या है। तो ये ताकत का एहसास जब सब पार्टियों को हुआ तो सभी पार्टियों ने अपने हिसाब से बिसात बिछानी शुरू की कि ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा का वोट उनके पाले में आ जाए। इसकी कोशिश कवायद चलती रहती है, लेकिन 24 का चुनाव सामने है और इस चुनाव में अति पिछड़ा वोटों की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। जब से जातीय सर्वे आया है, इसके बाद सभी सियासी दलों को लगने लगा है कि अति पिछड़ा वोट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जिसके खाते में जाएगा वही बिहार की सत्ता हासिल करेगा, वही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर राज करेगा। तो इसके लिए कवायद जारी है। तो सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। हर साल मनाई जाती है, हर पार्टियां मनाती है, लेकिन औपचारिक तौर पर। लेकिन इस बार तैयारी जोर शोर से है। तीनों बड़ी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां भी मना रहे हैं, हम बड़े पार्टियों की बात कर रहे हैं। तीनों पार्टियां इस बार कर्पूरी जयंती मना रही है। तो राजद की तरफ से भी तैयारी है, कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी जयंती मनाया जाएगा। इसके अलावा भाजपा मिलर स्कूल ग्राउंड में, तो जनता दल यूनाइटेड वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कर्पूरी की जयंती मनाएगा। पहले एक बार ये रद्द हो गया था जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन फिर ये ऐलान हुआ कि नहीं, ये कार्यक्रम होगा और बहुत ही बड़े स्तर पर होगा। इसकी तैयारी भी बड़े स्तर पर जनता दल यूनाइटेड कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक दावा अति पिछड़ा वोटों पर ज़्यादा हिस्सेदारी की जनता दल यूनाइटेड ही जताता है और वो उसका हक भी है और वह उसको मिलता भी है। कई चुनावों में ये साबित हुआ है कि अति पिछड़ा का ज़्यादा रुझान नीतीश कुमार की तरफ रहा है। लेकिन जातीय सर्वे आने के बाद और जो कल्याणकारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की है, इसके बाद विभाजन हुआ है। देखिए, पहले भी अति पिछड़ा वोट जो सर्वे है वो बताता है कि लगभग 36% वोट जो है वो अति पिछड़ों की आबादी है, 36%। तो उसमें बहुत सारे हिस्से लगते हैं। राजद को भी पहले कुछ जाता था और भाजपा को भी जाता था, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा वो जनता दल यूनाइटेड को ही जाता था। लेकिन इस बार तैयारी क्या है? इस बार तैयारी यही है कि जो 36% वोट है, इसमें केवल 112 जातियां आती है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि 112 जातियां हैं अति पिछड़ा वर्ग में। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 12 जातियों में ही 100% वोट है, बाकी के जो है वो 100 जातियों में है। लेकिन 12% जो 12 जातियां हैं उसमें ही ज़्यादा वोट जो है अति पिछड़ा का है। तो ज़्यादा फोकस इन्हीं 12 जातियों पर है। इन 12 जातियों में भी अगर विस्तार से हम जाएं तो तेली के खाते में 2.98, मल्ला 2.60, कानू 2.21 और धानुक 2.13। हालांकि इन आंकड़ों से ये जातियां संतुष्ट नहीं है, वो बराबर कहती है कि हमको कम आंका गया है। लेकिन जो सर्वे के डाटा है उसको तो मानना पड़ेगा कि यही सामने आया है कि आपकी इतनी आबादी है। कानू की 2.21, धानुक की 2.13, तेली का 2.90 और मल्ला का 2.60। ये जो बड़ी जातियां हैं अति पिछड़ा में, मतलब 12 जातियां जो है उसमें 24% वोट है। बड़ी बात है। बाकी जो है सब 100 जातियों में बटी हुई है,
इसीलिए सियासी दल फोकस करते हैं कि जो 12 बड़ी जातियां हैं उसको ही मिलाया जाए। मल्ला वोट के लिए इतनी कोशिश हो रही है, अलग लगे हुए हैं मुकेश सहनी, भाजपा अलग लगी हुई है, राजद अलग लगा हुआ है कि जो मल्ला वोट है 2.60 इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाले में रखा जाए। मुजफ्फरपुर से मल्ला उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है भाजपा, बहुत तैयारी है। अब जैसे काराकाट की सीट है, काराकाट की सीट में वैसे तो उपेंद्र कुशवाहा का दावा है, उपेंद्र कुशवाहा वहाँ लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कई नेताओं से आप बात करिएगा तो वो कहेंगे कि देखिए ईबीसी की बहुत बड़ी आबादी है काराकाट सीट पर, तो ईबीसी समुदाय का ही वहाँ पे प्रत्याशी होना चाहिए, भाजपा को ईबीसी उम्मीदवार उतारना चाहिए काराकाट में। तो जैसे ही सर्वे के आंकड़े आए उसके बाद दावेदारी और हिस्सेदारी की बात सामने आई कि हमारी आबादी है तो हमको वो प्रतिनिधित्व दीजिए आप। तो अति पिछड़ा की आबादी जहाँ जहाँ ज़्यादा है, भाजपा इस बार कोशिश में है कि वहाँ पर अति पिछड़ा का ज़्यादा उम्मीदवार उतारा जाए। जो ट्रेडिशनल बंटवारा होता था सीटों का उससे थोड़ा इतर चला जाए, उससे थोड़ा अलग किया जाए, जो प्रयोग करते हैं नीतीश कुमार। अब जहानाबाद से उन्होंने ट्रेडिशनल भूमियार की सीट मानी जाती थी, भूमियार वहाँ जाति के जीतते भी रहते थे, तो वहाँ पे अति पिछड़ा को टिकट दिया उन्होंने, वो कैंडिडेट जीत भी गया। तो इस तरह के प्रयोग करते हैं नीतीश कुमार। तो भाजपा भी इस बार चाहती है कि वो प्रयोग दोहराया जाए, अति पिछड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए, क्योंकि जब तक आप टिकट नहीं देंगे तब तक अति पिछड़ा का रुझान आपके तरफ नहीं होगा। 36% आबादी अति पिछड़ा की, उसको अगर आपको साधना है, उसको साथ रखना है, तो आपको अति पिछड़ा को ज़्यादा टिकट देना होगा। इसकी तैयारी भाजपा में चल रही है। बताते हैं कि 10 से 12 सीटें, जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि इस बार भाजपा इस कोशिश में है कि 10 से 12 सीटें अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को दिया जाए, उनके नेताओं को दिया जाए, ताकि एक मैसेज जाए अति पिछड़ा के बीच कि भाजपा अब अति पिछड़ा वोट का असली हकदार है, वही उसको सम्मान देगी, वही उसके लिए सारा काम करेगी। आप भाजपा को वोट दीजिए, ये अति पिछड़ा ये मैसेज देने जा रही है। देखिए, इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, चूंकि वो मानता है कि उसका स्वाभाविक दावा है इस वोट पर, तो वो भी जाने नहीं देगा। जो लड़ाई है सीट बंटवारे को लेकर, जो आप देखते हैं पेच फंसता है, जहानाबाद का ही उदाहरण लीजिए, नहीं चाहेगा कि वो सीट जनता दल यूनाइटेड की आरजेडी के खाते में चला जाए। कोशिश यही होगी कि उसको अति पिछड़ा कोटे से ही रखा जाए और जनता दल यूनाइटेड वहां से उम्मीदवार दे। तो देरी का कारण ये सब भी है। जो अति पिछड़ा वोट है उसकी जो ताकत है उसको लोग समझ रहे हैं, सब सियासी दल इसको समझ रहे हैं कि उसकी ताकत क्या है और उसको कैसे हम अपने खाते में ले सकते हैं, अपने पाले में ले सकते हैं। तो ये 24 का ये एक शक्ति परीक्षा नहीं मान सकते हैं आप कि 24 को जो कार्यक्रम है पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में, राजद का, भाजपा का बिलर स्कूल में और राजद का वेटनरी, ये जदयू का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, ये तीनों जो कार्यक्रम होगा उससे एक सिग्नल जरूर जाएगा, एक आभास, एक संकेत जरूर जाएगा कि बिहार का अति पिछड़ा समाज चाह क्या रहा है, उसकी क्या ताकत है और उसका रुझान किस तरफ है। और अगर सीट बंटवारे में अति पिछड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिला, जिस पार्टी ने दिया, तो स्वाभाविक है वो रुझान उसके तरफ ही जाएगा। क्योंकि अति पिछड़ा के कई नेताओं से बातचीत करने से इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि उनकी एक ही ख्वाहिश है कि इतनी बड़ी आबादी है, हमको सीट नहीं दी जाती है, तो हम कैसे किसका साथ दें, ये बड़ा धर्म संकट है। इसलिए जो पार्टी हमको ज़्यादा हिस्सेदारी देगी सत्ता में, सियासत में, सरकार में, हम उसके साथ हैं। समाज मेरा पिछड़ा हुआ है, काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी प्रयास हुआ है, लेकिन आज भी हम बहुत निचले पायदान पर हैं। तो हमको अगर अपनी बेहतरी करनी है, समाज को बेहतर कराना है, अपने समाज के युवाओं को रोजगार देना है, महिलाओं को रोजगार देना है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, तो हम ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो पार्टी हमारे बारे में सोचती है। और इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव में ही हो जाएगा कि कौन पार्टी हमको ज़्यादा सीट दे रही है, किसका चेहरा वो बनाती है। खासकर वहाँ जहाँ अति पिछड़ों की ज़्यादा आबादी है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं सभी सियासी दलों का कि कौन हमारे साथ है।
तो ये इंतजार अति पिछड़ा वर्ग कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की तैयारी अपने हिसाब से है। हमने आपको बताया कि 10 से 12 सीटें भाजपा ने चिन्हित की है, जहां से वो अति पिछड़ा उम्मीदवार अपना बनाएगी। जदयू का भी अपना होमवर्क तैयार है, राजद भी कोशिश में है कि वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे, लेकिन राजद की अपनी बाध्यता है, अपनी मजबूरी है, क्योंकि उसको उस समाज को भी देखना है जिसका थोक वोट बैंक उसके पास है। मेरा मतलब यादव और मुसलमानों का जो 30% वोट है उसका भी प्रतिनिधित्व राजद को देना है, तो राजद को काफ़ी इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि एडिशनल वोट भाजपा के पास है, एडिशनल सीटें भाजपा के पास है, तो भाजपा के पास एक मौका है कि वो अति पिछड़ा को कोई संदेश अपना सुना सके, और जनता दल यूनाइटेड के पास भी एक मौका है। तो देखिए इस मौके को कौन भुनाता है, लेकिन इतना तय है कि लालू का जिन जिसके पास होगा वही बनेगा मुकद्दर का सिकंदर, वही बनेगा बिहार का बादशाह। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।